भी आ रहे थे तो हमने कहा कि भैया आप गलत कर रहे हो। इसके बाद वो कह रहा है कि वहाँ पे जो खड़ा था देसी कट्टा लेके चुब्बे करके फिर वो देसी कट्टा जो है जैसे लोड किया, हाँ लोड कर दिया, तो फिर मैंने कहा कि अब ये चला देंगे, तो फिर मैं कुछ बोला नहीं। फिर सरेआम ये भाई साहब यहाँ सो रहे होते हैं, पिस्टल की नोक से इनको जगाया जाता है, फिर इनकी कनपटी पर पिस्टल कट्टा देसी कट्टा सटाया जाता है, और फिर ये दादी माँ यहाँ लेटी होती हैं और इनके भी बगल में कट्टा सटाया जाता है, और इसके बाद सरेआम लूट की जाती है। जो पिस्टल लिए हुए थे उसी से ऐसे कुरेद के सर में उठा रहे थे। फिर से ही देखा कि एक के हाथ में पिस्टल और एक के हाथ में कट्टा है, तो फिर मैंने कहा सबका चेक कर लेता हूँ। तीसरे के हाथ में जो यहाँ पे सबसे लास्ट में खड़ा था वो बांका लिया हुआ था, और ये जो यहाँ पे खड़ा हुआ था लड़का उसके हाथ में भी देसी कट्टा था। मतलब एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, एक बांके के तरीके हथियार था। कभी बिहार में एक कहावत होती थी कि हम सटा देंगे कट्टा तोहरा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। लेकिन अब ये कहावत बिहार से बहुत पुरानी हो चुकी है। अब ये कहावत आजकल उत्तर प्रदेश में चरितार्थ हो रही है। एक कजरी नंदापुर गांव है, मालीपुर थाना क्षेत्र है, जनपद अंबेडकर नगर है, जहां पर सरेआम 4 लुटेरे 4 डकैत आते हैं और परिजनों की कनपटी पर कट्टा सटा देते हैं, और कट्टा सटाकर साहब पूरे इत्मीनान से डकैती की घटना को अंजाम देते हैं। इस वक्त मैं उस परिवार के बीच में आया हूं जहां पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो क्या ये पुलिस के इकबाल पर सवाल या निशान नहीं है? क्या ये प्रशासन को सरेआम चुनौती नहीं है कि साहब हम सरेआम कट्टा कनपटी पर सटाकर डकैती डालेंगे, तुम्हारे में हिम्मत हो, अंबेडकर नगर कप्तान में अगर कलेजा हो तो उन्हें पकड़ कर दिखाएं। और इस तरीके की चुनौती देते हुए यहाँ से सारे डकैत चले जाते हैं। सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीता होगा, उस बच्चे पर क्या बीता होगा जिसकी कनपटी पर काफ़ी देर तक कट्टा सटा रहा और घर में लूट होती रही। ये जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के प्रति। अगर यहाँ हम सवाल नहीं खड़े करें तो आखिर सवाल कहाँ खड़े करें? अगर आपसे हम सवाल ना पूछें तो सवाल किससे पूछें? कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराध को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति की बात की जा रही हो, ऐसे में सीधा परिवार के लोगों के बीच कनपटी पर कट्टा सताकर सरेआम घर में लूट कर ली जाए, तो सवाल किससे किया जाए? ये मालीपुर थाना क्षेत्र है और ये कजरी नंदापुर गांव है, और यही वो घर है। वो तो सौभाग्य इस परिवार वालों का कि आज सब लोग इनके घर में सुरक्षित हैं। इसी घर में लूट हुई है। 4 लुटेरे आते हैं और सरेआम कट्टा लहराते हुए अपने मुंह को ढकते हैं, घर के अंदर घुसते हैं, बेधड़क जैसे किसी नातेदारी में निमंत्रण पर आए हों, इतना बेखौफ होकर पूरी डकैती की घटना को अंजाम देते हैं। और आज हम लोग चोर सिपाही खेल रहे हैं, और ये कोई पहली घटना नहीं है जब मैं कवर करके दिखा रहा हूँ। प्रदेश की तमाम घटनाओं को मैंने दिखाया है, और इसके पहले ऐसी ही तर्ज पर हूबहू घटना सुल्तानपुर में हुई, सेमरी बाजार में, जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में करोड़ों की डकैती हुई। वहाँ सरेआम घर में घुसकर चोरों ने लूटपाट की। अभी तक पुलिस के हाथ खाली है वहाँ, और वहाँ अभी महीनों भी नहीं बीता, मालीपुर थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई। ये पूरा घर है, और किस तरीके से उन चोरों ने, चोर नहीं कहेंगे उनको, डकैत कहेंगे, कि उन डकैतों ने जिस तरीके से पूरी डकैती की घटना को अंजाम दिया है वो रूह कपा देने वाला है। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेज मैं लगा रहा हूँ। सौभाग्य है कि इस परिवार के लोगों ने, आसपास के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज लगा रखा था, जिसकी वजह से कुछ एविडेंस मिल पाए हैं। अभी एविडेंस क्या पुलिस के लिए पर्याप्त है? और अगर पर्याप्त है तो पुलिस विभाग के लोग कितना जल्दी इस घटना का अनावरण कर लेते हैं, ये तो बड़ी चुनौती है। ये भाई साहब हैं, और ये इनकी कनपटी पर कट्टा सटा रहा और घर में लूटपाट होती रही। ये बेचारे डरे रहे, सहमे रहे, कुछ नहीं कर पाए। करते भी क्या? आखिर कनपटी पर कट्टा जो सटा था। क्या नाम हुआ आपका? विशाल चौहान। विशाल, कैसे पूरी घटना कैसे हुई, पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए, और हमको साथ में चलते हुए समझाते भी रहिए।
देखिए सबसे पहले तो सीसीटीवी फुटेज में जैसा देखा गया कि बाग वो जो बाग है बाग के उधर से आते हुए फिर ये सीधे ये लोग आए हैं, फिर ये आगे जो हमारे बगल में अशोक चौहान जी का घर है वहाँ के छोर तक गए हैं। इसके बाद वहाँ से फिर वापस लौट आए हैं। फिर बाकायदे वो एक हाथ में बाका लिया हुआ था, एक लड़का जो उसमें था वो गया वहाँ पे मेरी एक बनियान टंगी हुई थी, उस बनियान को उतार के बाका उस बनियान में छिपा था, जैसा कि वीडियो में दिखाया जाएगा। और इसके बाद फिर वो सीधे आता है, ये सीधे वाले रास्ते से ना करके ये कोलिए वाले रास्ते से आ करके ये देखिए इधर से आ करके फिर यहाँ पे देखिए उस समय मैं सो रहा था, तो एग्जैक्ट ये सीसीटीवी फुटेज की मैं मतलब बता रहा हूँ। इसके बाद ये आते हैं, ये देखिए ये दरवाज़ा पहले खोलते हैं तो ये अंदर से बंद था, ये कुंडी लगी हुई थी। तो ये देखिए आप दिखा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है बांका या किसी लोहे के हथियार से ये खोला गया है। तो ये अब एग्जैक्ट हमको नहीं पता है कि ये इधर से खोल के आए हैं या पीछे की तरफ से चढ़ के वो एक लैट्रिन है वो उसके ऊपर से चढ़ के ये ऊपर से आए हैं, क्योंकि ऊपर का दरवाज़ा हमारे ऊपर से बंद रहता है, क्योंकि मेरे मामा वहाँ ऊपर से होते हैं, ये मेरे मामा का घर है। और इसके बाद वो ऊपर से आए हैं कि नीचे से आए ये एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन ये अंदर से दरवाजा बंद था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऊपर से आए हों या फिर या नीचे से आके ये ऊपर का दरवाजा बंद किए हों एग्जैक्ट। फिर वो आए होंगे। अब देखिए उस समय मैं सो रहा था, ये तो मैं बता रहा हूँ। ये इस रूम में आइए मैं दिखा देता हूँ। इस रूम में चोरी की जो घटना हुई है, देखिए किस तरीके से चोरी की है। ये देखिए सारा सामान बिखरा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने बेधड़क चोरी की है। अब किसी क्या किया उन लोगों ने कि मेरी नींद नहीं खुली उस समय, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे बाकायदे उन लोगों ने चोरी की है और यहाँ पे देखिए सब गहनों के ये जो डब्बे रखे हुए हैं काफी सारे, ये देखिए आप पूरा दिखा सकते हैं। तो करीब आ जाओ। और इसके बाद देखिए इसमें मेरी मम्मी का पूरा गहना रखा हुआ था, उसमें मेरी नानी का गहना रखा हुआ था। वहाँ एक लकड़ी का डब्बा है, उसमें मेरी जो है नानी के माता जी का गहना रखा हुआ था। सारा गहना उन्होंने बाकायदे लूटा है। ये देखिए अटैची से भी जो थोड़ा बहुत सामान था और उसमें 2.5 लाख के आसपास कैश रखा हुआ था, क्योंकि मेरे यहाँ जो है सड़क पे जमीन गई हुई है तो कुछ कैश हम लोग रखते हैं दादी की दवा के लिए। इसके बाद वो यहाँ से आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे जो है हमारे यहाँ हर साल दिवाली में चांदी का सिक्का चढ़ाया जाता है, तो हर साल एक दो करके तो यहाँ पे 2-3 सिक्के रखे हुए थे, वो लेके गए हैं। उस चांदी के सिक्के को भी ले गए? जी 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 बिल्कुल। और इसके बाद वो यहाँ से आए हैं, ये यहाँ से बाहर निकले हैं और ये देखिए यहाँ पे हम सोए हुए थे, ये दरवाज़ा सेम ऐसे ही खुला हुआ था। ये दरवाज़ा सेम ऐसे खुला हुआ था। और देखिए यहाँ पे ये हटो मम्मी, यहाँ पे जो है ये जमीन पे मैं ऐसे लेटा हुआ था। आप जमीन पर? जी जी, क्योंकि एसी का हवा ऊपर नहीं लगता है तो मैं नीचे ही लेटा हुआ था। और यहाँ पे मेरे मामा का ये लड़का जो है ये मेरे बगल में लेटा हुआ था। तो ये इधर से आते हैं, यहाँ तक जब तक वो पहुँच गए तब तक मुझे मेरी नींद नहीं खुली है। पता नहीं अचानक से वैसे डेली खुल जाती थी, कोई भी सुबगाहट होती थी तो मेरी नींद खुल जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं खुल पाई। इसके बाद वो पहले पैर से शायद हमको जगा रहे थे, क्योंकि शरीर का कोई अंग तो लगा था और खड़े थे, तो हमको लगता है पैर से जगा रहे थे। और इसके बाद जब नहीं मैं उठा तो वो जो पिस्टल लिए हुए थे उसी से ऐसे कुरेद के सर में उठा रहे थे। फिर मैं उठ के यहीं पे बैठ गया नीचे ही ज़मीन पे मैं बैठ गया। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि फिर मैं देखा कि फिर मेरे दिमाग में आया कि चलिए एक काम करते हैं कि थोड़ा हाथापाई करते हैं। तो फिर जैसे ही मैं उठने की प्रयास किया तो ऐसे ही देखा कि एक के हाथ में पिस्टल और एक के हाथ में कट्टा है। तो फिर मैंने कहा सबका चेक कर लेता हूँ। तो तीसरे के हाथ में जो यहाँ पे सबसे लास्ट में खड़ा था वो बांका लिया हुआ था, और ये जो यहाँ पे खड़ा हुआ था लड़का उसके हाथ में भी देसी कट्टा था। मतलब एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, एक बांके के तरीके हथियार था। फिर वो बोलते हैं कि कुछ करना मत। इसके बाद फिर वो चले आते हैं बाकायदे। इसको ये देखिए ये अलमारी का सामान है, ये खुला रहता है अलमारी, क्योंकि इसमें जवाहरात मतलब जेवर्स नहीं रखे जाते। इसके बाद ये भी लॉकर खुला रहता है, इसमें थोड़ा बहुत नकदी हम लोग रखते हैं, 10-20 हज़ार जो भी रहा हो। इसके बाद जो है नकदी यहाँ से निकाले हैं। फिर देखिए सब सामान गिराया है। फिर यहाँ पे वो आके बैठ गया है, मेरी नानी यहीं पे सोई हुई थी उस साइड से करके। फिर बोला कि अरे माता जी आपका कोई सोने का दुकान है? तो फिर मेरी नानी बोली कि नहीं नहीं हमारे यहाँ सोने का कोई दुकान नहीं है। भैया आप लोग कौन हैं और क्या करने आए हैं? तो ये समझ नहीं पा रही थी उस समय, लेकिन मुझे पूरा समझ में आ रहा था, क्योंकि मेरा भी पुलिस विभाग में हुआ है ASI के पद पे। तो ये लेटी हुई थी तो ये उठ के बैठ गई और ये बच्चा वैसे ही लेटा हुआ था, ये उठा नहीं था। फिर वो पूछ रहे हैं कि फिर हम शुरू में ही जब ये आ रहे थे तो हमने कहा कि भैया आप गलत कर रहे हो।
इसके बाद वो कह रहा है कि वहाँ पे जो खड़ा था देसी कट्टा लेके चुब्बे करके फिर वो देसी कट्टा जो है जैसे लोड किया, हाँ लोड कर दिया। तो फिर मैंने कहा कि अब ये चला देंगे, तो फिर मैं कुछ बोला नहीं। फिर ये हुआ कि ये पूछा कि ये बच्चा किसका है। फिर मैंने कहा कि ये मेरे मामा का लड़का है। इसके बाद कहा ठीक है। इसके बाद जो है मैंने कहा इसको कुछ मत करना, तुमको जो चाहिए ले जाओ, लेकिन इसको कुछ मत करना। तो इसके बाद फिर मेरी नानी से पूछा कि अरे माता जी कोई कहीं कुछ और रखी हो तो दे दीजिए। फिर मेरी नानी बोली भैया आप लोग कौन है, मेरे पास अब कुछ नहीं है, चले जाइए। तब मुझे ये नहीं पता था कि वो रूम लूट चुका है, तब तक नहीं पता था, क्योंकि ये दरवाज़ा जो है ऐसे खुला हुआ था। एग्जैक्ट हमारा ध्यान उधर नहीं गया क्योंकि सब लोग घेर के खड़े थे। फिर इसके बाद हमने कहा कि चलो इसमें अगर लूट लिए हैं तो जो भी कैश रहा होगा लेके जाएंगे, अगर यहाँ से चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, पूरा घर लूटेंगे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर वो आते हैं, बाकायदे इस दरवाजे को बंद करते हैं बाहर से, सब लोग, हाँ बंद ऐसे करते हैं। पहले 2 लोग बाहर जाके, ये खिड़की खुली रहती है, ये बाहर जाके 2 लोग खड़े थे ताकि ये लड़का उठ ना पाए। इसके बाद यहाँ एक लड़का जो है दरवाज़ा बंद करता है, एक लड़का वहाँ पे रहता है। वो दरवाजा फिर ये जाता है उधर से, वो दरवाज़ा बंद करते हैं। और ये दरवाज़ा जो है शुरू में आते वक्त ही वो लोगों ने शायद बंद किया हो, क्योंकि ये जाते वक्त नहीं बंद हुआ है, तो आते वक्त ही मुझे लगता है ये बंद किया गया है जी। इस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद मैं उठा, तुरंत मामा को कॉल लगाया। मामा आ रहे थे तो उनका भी छत से दरवाज़ा चूँकि बंद कर दिया था, तो ये भी सिर्फ आवाज़ लगाए हैं। तो बड़े मामा का लड़का जो है उधर से आके फिर सारे दरवाजे खोला, सारे दरवाजे ओपन किए हैं। फिर इसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले, तब तक वो लोग जा चुके थे। तो फिर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो सारी जानकारी मिली। अब जो लोग थे 4 लोगों में, उनका चारों लोगों में लगभग कदकाठी क्या थी, उनका पहनावा कैसे था? देखिए चारों लोगों ने तो जो यहाँ तक का चड्ढा होता है वो पहना हुआ था, और इसके बाद जो है एक जो उसमें एक सरगना था। देखिए बाकी 3 कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर रहे थे, ना कुछ ज़्यादा बोल रहे थे ना कुछ कर रहे थे। वो जो इधर उधर एक्टिविटी कर रहा था, जिसके हाथ में पिस्टल था, हाँ जिसके हाथ में पिस्टल था वही सारा मतलब जो भी गतिविधि थी वो कर रहा था। तो वही बातचीत कर रहा था। वो हाफ शर्ट पहना हुआ था नीले कलर का, वो भी जैसे टेलीकॉट टाइप का होता है, पूरा चमक रहा था, मतलब लाइट पड़ने पे वहाँ से बाहर से थोड़ा थोड़ा लाइट आ रही थी यहाँ पे इधर साइड, तो हल्का हल्का चमक रहा था। और मतलब मैं ये सोच रहा था कि कुछ पहचानने का प्रयास करता हूँ कि उसके हाथ में क्या पहना हुआ है, मतलब कुछ भी मिल जाए सुराग के तौर पे। लेकिन उसमें अंधेरा था, मतलब लाइट बंद थी इस रूम की, तो पता नहीं चल रहा था उतना। तो फिर वो बस यही। उसकी उम्र कितनी रही होगी? उसकी उम्र मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ, कुछ आसपास यही कि 27-28 साल के आसपास, इससे ज़्यादा। क्या रही होगी हाइट तो मैं बता दूं कि भैया मेरे से तो छोटी थी, और उन लोगों में सबसे छोटी थी शायद, सबसे छोटी है। हाँ उन लोगों में शायद सबसे छोटी थी। तीनों बाकी कितनी उम्र रही होगी? बाकी तीनों की उम्र तो जिस हिसाब से वीडियो में देखा गया है, और एक लड़के को तो मैंने देखा था जो इधर खड़ा था, वो 22-23 साल के उम्र का था। बाकी सब क्या कुछ बातचीत कर रहे थे आपस में भी? कोई क्या कुछ बातचीत? आपस में कोई बातचीत नहीं वो लोग कर रहे थे जाते वक्त, कुछ नहीं। किसी का नाम उम लेकर बुलाए हो? किसी का नाम नहीं, कुछ नहीं बुलाया, किसी का नाम नहीं लिया। एक ये तरीका होता है ना, जैसे हम लोग होता है कि अवध में है तो अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी कोई भोजपुरी भाषा का, खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे वो लोग एकदम, कि माता जी आपकी कोई सोने की दुकान है, इस तरीके से। जैसे आप पढ़े लिखे हैं तो इस चीज़ का अंदाजा आप लगा लेंगे। किसी कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे खड़ी बोली भी बोलते हैं तो लगता है ठेठ गवार की तरह कि यहाँ बना कर बोल रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, एकदम प्रोफेशनल तरीके से उनकी लैंग्वेज ही होती है, आवाज़। जैसे कि उन लोगों ने इतना ज़्यादा बात तो किया नहीं हम लोगों से, बस 2-4 शब्द मतलब ये बोला, और 1-2 शब्द जो और बोला हो, तो उसमें एग्जैक्ट इतना तो पता नहीं चल पा रहा था। और उस समय मैं नींद में भी उठा था, और थोड़ा डर भी था अंदर, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। लेकिन यही था कि मुझे उन लोगों के चाल चलन से और हिसाब से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दूर के तो वो नहीं थे, बहुत ज़्यादा दूर के नहीं थे वो लोग। जी। इस घटना को आप चोरी के नज़रिए से देखते हैं या फिर डकैती के नज़रिए से? अब आप बताइए, मैं तो पुलिस प्रशासन में रहा हूँ, मतलब अभी ज्वाइन करना है मुझे, तो आप बताइए। मैं इसकी पढ़ाई भी की जाती है। चोरी मतलब इसको तो चोरी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, या तो इसको लूट कह सकते हैं, या तो फिर डकैती की संज्ञा दे सकते हैं। चूँकि डकैती 4 या 5 लोगों से ऊपर हथियार बंद से की जाती है तो उसको डकैती बोला जाता है। 4 लोग ये थे। मैं एक अंदाज़ा नुमा बता सकता हूँ कि हो सकता है बाहर के भी कुछ लोग, क्योंकि ये पैदल तो कितने दूर तक भाग के जाएंगे नहीं, तो शायद इन लोग के साथ कुछ और लोग रहे हों, लेकिन यहाँ पे 4 ही लोगों को देखा गया है। जी, तो ये जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया है, अमूमन कि अंदाज़ा क्या लग रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी मतलब आपके परिवार में कितना नुकसान? देखिए उस समय
हमारी माता जी का वो उसमें मतलब उसमें गहना गया है, मेरी नानी का गहना गया है, और उनकी माता जी का, मेरी नानी की माता जी का, ये यहाँ पे निवासे पे हैं, तो उनका भी गहना गया है। काफ़ी ज़्यादा गहने का नुकसान हुआ है। और जिस हिसाब से मतलब इन लोगों ने लिखवाया है, मम्मी की शादी चूँकि घर में सबसे बड़ी थी, मेरे वहाँ, मेरा घर जौनपुर है, तो वहाँ से भी मेरे पापा घर में सबसे बड़े थे, तो मेरे बाबा सरकारी नौकरी में थे, तो उन्होंने अच्छा खासा गहना दिया हुआ था। तो गहने में तो मुझे लगता है कि इस समय उनकी कीमत 15 लाख से ऊपर तो 100% रही होगी, क्योंकि उनका हार भी शायद गांव में सबसे बड़ा हो, इतना बड़ा हार था मेरी मम्मी का। और जो भी गहने थे काफ़ी अच्छे थे। हाँ, अरे 27 साल पहले मेरी मम्मी की शादी हुई है, तो उस हिसाब से समझ लीजिए। बिल्कुल, आप ये समझिए कि 3 महिलाओं का आभूषण लुटेरों ने लूटा है, और जिस तरीके से पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, और वो सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल बेधड़क निधड़क आते हुए आप देखिए कि आपकी स्क्रीन पर वो दिख रहा है। 2,50,000 का कैश वहाँ से लेके गए हैं, 2,50,000 के आसपास, और 13-13,500 के आसपास शायद यहाँ पे था। हाँ जी, बताया गया। अब आप बताइए कि ऐसी घटनाओं पर क्या अकबरपुर अंबेडकर नगर की पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रशासन के इकबाल पर सवाल या निशान नहीं है कि सरेआम ये भाई साहब यहाँ सो रहे होते हैं, पिस्टल की नोक से इनको जगाया जाता है, फिर इनकी कनपटी पर पिस्टल कट्टा, देसी कट्टा सटाया जाता है, और फिर ये दादी माँ यहाँ लेटी होती हैं और इनके भी बगल में कट्टा सटाया जाता है, और इसके बाद सरेआम लूट की जाती है। इतनी सरेआम डकैती, यही है जीरो टॉलरेंस की नीति। और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज सरेआम में चेहरा एकदम प्रत्यक्ष हो रहा है, और अगर प्रत्यक्ष है तो प्रमाण की क्या फिर आवश्यकता है? अब तो कप्तान साहब, ये आपको इन डकैतों की चुनौती है कि अगर आपके प्रशासन में हिम्मत है, आपके प्रशासन में वो ताकत है, तो आप इन्हें पकड़ के दिखाइए। और केवल पकड़िए ही मत साहब, लाखों का नुकसान भी हुआ है, तो इस परिवार में जो लाखों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इस वजह से इसकी बरामदगी भी होनी चाहिए। और ये केवल पहली घटना नहीं है जब मैं दिखा रहा हूँ, मैंने पहले ही जिक्र किया कि इस तरीके की बड़ी घटनाएं सुल्तानपुर में जैसिनपुर थाना क्षेत्र में हुई हैं, और वहाँ अभी तक एक बार नगईपुर गांव में हुई 4 से 5 घरों में चोरी की घटनाएं, फिर अभी पिछले 10 दिन पहले वहाँ चोरी की घटना हुई, और किसी भी घटना में भी खुलासा नहीं हो पाया, और लगभग यहाँ की घटना और वहाँ की घटना मैच कर रही है। जी देखिए भैया, वो जो भी जितने भी प्रशासन के लोग आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रशासन हमारे यहाँ आई, सब ने जांच किया, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आपका सहयोग किया जाएगा, और आपके मतलब जो भी इन लोग ऐसी गतिविधि जिन लोगों ने भी की है उनके ऊपर पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर तो मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं भी उसी विभाग में हूँ, और आगे जाके उसी विभाग में कार्य करूँगा। तो बिल्कुल मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस के ऊपर और अंबेडकर नगर की पुलिस के ऊपर मैं बिल्कुल ये सहमति भरोसा है कि उचित कार्रवाई ज़रूर की जाएगी, और हमारा जो सामान हमारे घर से गायब हुआ है ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं अंबेडकर नगर पुलिस प्रशासन को, सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन को, कि आप लोग इन डकैतों को जल्दी से जल्दी पकड़ें, आम जनमानस को राहत मिल सके। और ये भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, लेकिन कितने समय में मिलेगी ये कह पाना भी जल्दबाजी होगी। कैमरा फ्रेम के साथ में आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, अंबेडकर नगर।